जैसा कि आप लोग को कम्युनिकेट किया जा चुका है कि जो केस था, आपका जो स्टे था, वो स्टे हट गया है। और यस, ऑफिशियल जो जजमेंट है वो अभी अपलोड नहीं किया गया है। वंस वो अपलोड होगा तो उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आपका इंफॉर्मेशन है, जो आपका सूचना है, उसके आधार पे आपका जो ये प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट होगा। तो जो फिजिकल और मेडिकल है, तो फिजिकल आपका ये मानो कि ये आप जानते हो कि 15 डेज का आपको टाइम दिया जाता है। यानी कि जिनका फर्स्ट डे फिजिकल होगा तो उनको 15 डेज पहले पता होता है कि यस, अब किसी का लास्ट में है तो उनको तो ज़्यादा टाइम मिलता है। लेकिन आपके पास 15 डेज का इधर जो शेड्यूल चल रहा है उसमें 15 डेज पहले, 2 वीक्स पहले इन्फॉर्म करते हैं। तो ये जो ऐसा नहीं है कि जजमेंट जैसे ही आया यहाँ, ये चूंकि गवर्नमेंट में क्या होता है कि अब वो जजमेंट आया है तो वो कम्युनिकेट होगा यूपीएससी को, यूपीएससी और फिर एमएचए कम्युनिकेट करेगी आईटीबीपी, क्योंकि आईटीबीपी आपकी नोडल फोर्स है। तो वो जो गवर्नमेंट में कम्युनिकेशन में टाइम लगता है, जो लेटर पहुंचता है, फिर लेटर पे अथॉरिटी का सिग्नेचर होता है, तो उसमें से टाइम लग जाता है। तो जो अभी तक मैं समझ रहा हूँ, जो कुछ कम्युनिकेशन हुई है, जो मैं समझ रहा हूँ, जो बात बात हुई है कुछ लोगों से, तो उसके अनुसार है कि होली के जस्ट बाद यानी कि मार्च में आपका जो भी होली करीब शायद 8th के आसपास है, तो उसके बाद आपका स्टार्ट होगा। तो अब फुल फ्लेज्ड में आप अपना आ जाएं, क्योंकि बीच में जब आपके पास वंस होता है कि यस, अब हमारे पास डेट आया हुआ है, तो हर कोई पूरे रूप से लगे हुए थे आप लोग। आपका जो भी नवंबर में होना था, लेकिन वो कैंसिल जब हो गया यानी कि पोस्टपोन हो गया, तो फिर एक तरह से बहुत लोग थोड़ा ठंडे पड़ गए। और ठंडे इन द सेंस कि ऐसा नहीं है ठंडे पड़ गए कि सारी चीजें स्टॉप कर दी है, लेकिन जो फ्लो होता है, एक फ्लो में हम चलते रहते हैं। फिर कुछ लोग का है कि कुछ एग्जाम्स आ गए, अदर एकेडमिक्स एग्जाम या फिर और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनका आप प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अब एटलीस्ट है कि थोड़ा थोड़ा टाइम अब बढ़ाओ उसको। जिनके पास कुछ अदर इंगेजमेंट्स हैं, जो अदर वर्क्स हैं, तो उनको जो भी है जल्दी उसको निपटा करके, लेकिन नॉर्मली है 20 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर आप अपना देना शुरू करो। और जिनका भी खास करके ओवरवेट वगैरह है, वो अब एक्स्ट्रा पुश करो, एक्स्ट्रा अपना टाइम दो। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक कुछ मेरी कम्युनिकेशन हुई है उसके अनुसार ये जो है अप्रॉक्स आपके 10th मार्च के बाद किसी भी टाइम ये आपका स्टार्ट हो सकता है। तो जो आपका शेड्यूल है, शेड्यूल आपका फेब में ही जारी हो जाएगा कि हाँ, अब आपके पास ये किया जाना है, ये आपका होना है। तो शुरू में जिनका होता है उनको तो ऑब्वियसली कम टाइम मिलता है। तो आप जो पहले वाला शेड्यूल आया था, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसी ऑर्डर में, मे बी ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। आप इस वजह से उसको ये मान करके नहीं बैठोगे कि हमारा उसी ऑर्डर में भी ऑर्डर चेंजेस भी हो सकते हैं। और ऑब्वियसली आप जानते हो कि डिपेंडिंग ऑन कुछ आपके पास जेन्यून कॉज होते हैं, जेन्यून रीजंस होते हैं, तो विद आप अपना प्रूफ या जो भी आप उनको मेल करते हो, तो शेड्यूल चेंज हो जाता है। इनफैक्ट लास्ट हर बार जो है चेंज होता है। लास्ट टाइम भी जब नवंबर में भी होना था आप लोग का, तो कुछ लोगों ने चेंजेस का डाला हुआ था। तो उनका जस्ट एक तरह से मेल आने वाला ही था कि जब बात करने पर कि हाँ आपका चेंज हो गया है, लेकिन अब फॉर्मल रूप से मेल होगा। लेकिन उसके पहले ही फिर पोस्टपोन हो गया था। तो जिनका भी यदि कुछ इंगेजमेंट होता है कि प्रॉपर हाँ, हमारे पास कोई एग्जाम है या फिर कुछ और उस ढंग के हैं, तो आप प्रूफ के साथ सबमिट करते हो, मेल करते हो, तो वो चेंज कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि जो भी फिजिकल है उसमें आपको इंजरी वगैरह अवॉइड करना है। और चूंकि मेडिकल स्टैंडर्ड जो री मेडिकल है उसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि चूंकि ये 2022 में पहली बार ये चेंज वाला पैटर्न पे हो रहा है कि री मेडिकल जो है वो नेक्स्ट डे या जो भी है एट अर्लीस्ट होना है। तो उसमें हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्योंकि हर चीज है उसके अलग अलग। जैसे किसी का ओवरवेट है, तो ओवरवेट है वो एक दिन में कम तो नहीं कर लेगा ना, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो अभी आपके पास एग्जैक्ट डेट नहीं है, तो फुल अपना ये करो। जो प्रॉपर फिट है, जो पहले भी जैसे 21 में जो क्वालिफाई हैं, रिटेन मेडिकल फिजिकल सारे क्लियर हैं, तो उनको ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन
आप नहीं जानते हो कि कोई सा इवेंट होता है, हर कोई इवेंट होता है, उसमें से किसी में भी थोड़ा सा आप मिस्टेक करते हो तो बाहर हो जाते हो, तो वो नहीं आपके पास होना चाहिए। अब जो है अपना पुश करना स्टार्ट कर दो प्रॉपर तरीका से। ये मेंटली तैयार रहो कि 10th मार्च के आसपास कभी भी हमारा ये हो जाएगा। अब 1 वीक एक्स्ट्रा या हो सकता है 1 वीक पहले, ये चलती है, लेकिन नॉर्मली यही मानो कि स्टैंडर्ड जो 10th मार्च के बाद किसी भी टाइम। ओके। सो जिनका भी जो कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम्स हैं, अब कुछ चीज़ों को है ऑब्वियसली जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ दो, लेकिन जो कंपोनेंट कंट्रोल में है उसको करो। अब जैसे रनिंग वगैरह है, तो रनिंग अब अभी तक मान के चलो बीच में फिर छोड़ दिए थे, तो आप उसको स्टार्ट कर दो। 20 मिनट्स ही करो, 30 मिनट्स ही करो। जिनको लगता है कि हम कंफर्टेबल हैं वो कम टाइम दो, जिनको लगता है कि नहीं हम इस पार्टिकुलर इवेंट में अनकंफर्टेबल है तो उसमें ज़्यादा टाइम दो। और हमेशा ये ध्यान रखो कि लॉन्ग जंप पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना है। इसका कारण एक क्या है ना कि लॉन्ग जंप में क्या है ना कि जो रनिंग है आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग जंप आप रोड पर नहीं कर सकते हो ना, उसके लिए थोड़ा सा जो ग्राउंड होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए। ये अब रोड पे करोगे तो फिर इंजरी की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऑब्वियसली वहाँ भी आपको ग्राउंड ऐसा दिया जाएगा कि उसमें वो प्लाव किया हुआ है, वो जुता हुआ है, वो खुदा हुआ है, तो उसमें से आप जब जंप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जिनको भी लोगों को, कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम होता है, इवन इफ 3 चांसेस, ये ओनली इवेंट है जिसमें आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल ये प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम कब होता है? कुछ कैंडिडेट्स का ये होता है कि लाइन आप क्रॉस कर जाते हो, कुछ कैंडिडेट का है कि हाथ आप आगे फेंकने की जगह बॉडी को आप पीछे हाथ को कर देते हो, तो वो नहीं होना चाहिए। ये सब को ध्यान रखो, छोटा छोटा जो भी आप, हर कैंडिडेट है वो अलग अलग उनके प्रॉब्लम्स हैं। और कुछ कैंडिडेट हैं कि नॉर्मल कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे इवेंट्स को स्मूथली कर रहे हैं, तो जो स्मूथली कर रहे हैं तो ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा करते रहो। जिनको जिस भी इवेंट में प्रॉब्लम है उसमें से थोड़ा सा पुश करना, लेकिन अननेसेसरी टेंशन नहीं लेना है। कि जब हम बहुत बार निगेटिव थॉट्स को देते हैं, बहुत बार ये होता है कि हम इसमें नहीं कर पाएंगे, ये आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। इवन इफ किसी का प्रॉब्लम होता है, ऑब्वियसली हर बार होता है, सारे कैंडिडेट तो नहीं पास कर पाते हैं, कुछ का प्रॉब्लम होता भी है, तो आप उस चीज को निगेटिव वे में नहीं लो, उसको पॉजिटिव वे में रखो। उसको ये रखो कि यस, आई विल डू, अभी टाइम है, आपके पास अभी सफिशियंट टाइम है, अदर चीजों को करते हुए आपको करना है। कुछ लोग हैं ऑलरेडी जॉब में हैं, कुछ लोग हैं ऑलरेडी 21 का इंटरव्यू देना है, तो सारी चीजों को आपको मैनेज पैरेलली करना है। इसमें इतना ज्यादा नहीं, आप डिपेंडिंग ऑन 20 मिनट से 1 आवर तक दो, 1 आवर से ज्यादा का जरूरत ही नहीं है। इवन इफ जिनका प्रॉब्लम्स अभी ये है कि हम किसी पार्टिकुलर इवेंट में नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो उनके लिए भी 1 आवर सफिशियंट होता है। तो जिनका आराम से वो 20 मिनट्स दो, 30 मिनट्स दो, आप फिजिकली फिट भी रहोगे और ये सारी चीज़ें चलते रहेगी। और चूंकि रिमेडिकल वगैरह में है कि हम जब एग्जैक्ट चीज़ों को नहीं जानते हैं कि क्या ये किया जाएगा इस बार, चूंकि फर्स्ट टाइम है, तो जो कंपोनेंट अभी आप कंट्रोल कर सकते हो उस पर ये करो। खास करके ओवरवेट वगैरह के लिए रीमेडिकल मिले, ये आपके साथ ना हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा परेशानी तो होती है ना, एक्स्ट्रा डे टाइम लगता है, तो वो बेटर है कि ये कर लो। अब जैसे किसी का ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत होगी, किसी जैसे नॉर्मल में कुछ चीज़ें होती है ना हमारे पास, नॉर्मल होती है, हम डे टू डे एक्टिविटी सामान्यतः करते रहते हैं, लेकिन जो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका आर्म फोर्सेस का, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का होता है, वो बेटर कंडीशंस चाहिए होते हैं। तो उसमें से यदि कुछ ऐसे कंपोनेंट है जहाँ रिजेक्शन आता है, तो वो उसमें से ऑपरेशन वगैरह बाद में फिर उसके लिए वो टाइम देंगे कि हाँ ये सो प्रॉब्लम है, वो क्यूरेबल है, वो ट्रीटेबल है, तो उसको आप टाइम दिया जाएगा। पहले तो चूंकि क्या होता था कि जब आपका मेडिकल है और रीमेडिकल के बीच इन नॉर्मल 45 डेज का गैप होता था, क्योंकि 15 डेज तो कम पहले ये दिया जाता था कि आप फॉर्म सबमिट करो, अब है कि उसी दिन आपको फॉर्म सबमिट करना है और नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे ये आपको बुलाएंगे। तो पहले 45 डेज होता था, तो कुछ में है कंपोनेंट में कि चलो अच्छा ठीक है आपने ऑपरेशन करा लिया, 7 डेज, 1 मंथ, ये 15 डेज में ठीक हो गया। तो जो कंपोनेंट आपके कंट्रोल में है उसको अभी फोकस करो, और जो नहीं है उसको छोड़ो, क्योंकि लाइफ इज नॉट अबाउट कि आप किसी चीज के होने या ना होने से लाइफ खत्म नहीं होती है। आपने अपना एफर्ट दिया, लगाया, ये मायने रखता है। एज
जो भी अपडेशन आता है मैं चीज़ों को अपडेट करता रहूँगा। उस बीच में जो भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू।